गया। हेलो गाइस, आप सब कल के क्लास देखे होंगे। उसमें पढ़ाया गया था क्लास 9 और क्लास 10 को ऑल चैप्टर्स को देखे थे कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। उसके बाद और देखे थे, क्या चीज़ था, वास्तविक संख्या के बारे में, और बताया गया था क्या क्या चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उस पर चर्चा किए थे। तो आज वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है, वो पूरे चैप्टर में जितने भी डिफिनेशन बनते हैं, जो भी संख्या का यूज किया गया है और कुछ संख्याओं को पहले पढ़ा दिया गया है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक को पहले कवर कर लिया गया है। अगले वीडियो में वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अभी जो है उसी का कुछ पार्ट्स जो छूटा हुआ था उसी को अभी बोर्ड पर रखे हैं और उसी पर अभी हम चर्चा करेंगे। आप सभी देखिए, समझिए। यहाँ पर ऑफलाइन वाला तो अभी देख ही रहा है, ऑनलाइन वाले के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सब देखिए घर में बैठ करके, आराम से समझिए कि अभाज्य संख्या क्या है। दो या दो से अधिक वे संख्या, दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त, यानी एक को छोड़ देना, उसके अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका महत्तम एक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बढ़िया से बारीकी से समझना है। कहना क्या चाह रहा है? दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक, यानी दो भी हो सकता है संख्या या दो से अधिक भी हो सकता है। समझ रहा है? दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। और वे प्राकृत संख्या है। वो क्या है? प्राकृत संख्या, मतलब गिनती की संख्या। समझ रहा है? गिनती की संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त, यानी एक नहीं, एक के अतिरिक्त बहुत ज्यादा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी उसका कोई भी उभयनिष्ठ मतलब मिलने वाला, दोनों में कोई भी मिलने वाला गुणनखंड न हो। जैसे ध्यान दो, जैसे है चार हो गया, और क्या हो गया? चार नहीं लो, तीन लो, तीन लो और क्या लो? 7। एक तो मिल जाएगा। ध्यान दो, 3 गुना 1, 3 लिए थे तो इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 1 होगा। उसके बाद इसको खंड करेंगे तो क्या होगा? 7। तो एक को छोड़ करके बोल रहा था, एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वो क्या होगा? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिया गया है, क्या लिया गया? ये तो एग्जाम्पल एगो बताए, इसमें एक मिल रहा था और दूसरा कोई नहीं होगा, एक को छोड़कर कोई नहीं होगा, तो वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लिए हैं, इस पर एक लड़का पूछ रहा था कि सर 7 तो अभाज्य है, लेकिन ये तो भाज्य संख्या है। 3 के टेबल में 9 मिलता है। सही बात है। तो लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि अभाज्य होने के लिए क्या करना चाहिए? इसको खंड करना पड़ेगा। 7 को खंड करेंगे तो क्या होगा? 7 गुना 1। उसके बाद 9 को खंड करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 3 होगा। तो क्या इसमें एक के अतिरिक्त तो कुछ मिल रहा है क्या?
मिल रहा है। यदि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ड नहीं मिल रहा है तो वो संख्या क्या है? अभाज्य। समझा अब कि एक के अतिरिक्त एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, समझ में आ गया। एक तो मिलेगा, सब में मिलेगा, लेकिन एक के अतिरिक्त यदि कोई संख्या और मिल रहा है तो वो, यदि मिल रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। यदि नहीं मिल रहा तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आया? ये था अभाज्य संख्या। सबको समझ में आ गया? आप सबको भी समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले सब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या को समझते हैं। प्राइम नंबर, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे या विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? अभाज्य संख्या ऐसा संख्या है जो कि एक में तो मिलता है, एक में मिलता है, समझ में आ गया, और कोई भी संख्या में नहीं आता, या कोई भी पहरा में नहीं आता। समझ में आ गया? ऐसा कौन सी संख्या है जो कि कोई पहरा में नहीं आता? तो चलो देख लो। एक तो सभी के पहरे में आता, समझ में आ गया। दो किस पहरे में आता? ढूंढो। दो स्वयं की पहरा में आ सकता, एक की पहरा में आएगा और स्वयं की पहरा में आएगा, एक की पहरा में आएगा, स्वयं की पहरा में आएगा, और अदर किसी भी पहारे में नहीं आएगा। देखो, दो किसी के पहारे में आता है क्या? नहीं आता। आता है? नहीं आता। जब किसी के पहारे में नहीं आता है तो दो क्या होगा? अभाज्य संख्या। दो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। समझ रहा? अभाज्य संख्या समझा? उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ध्यान दो। ये सब क्या है इसको समझते हैं। और अभाज्य संख्या में ध्यान दो, अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होगा? 2 ही गुणनखंड होता है। यदि 2 से ज्यादा गुणनखंड किसी भी संख्या का होता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या होगा। अब बोलो कैसे? कोई भी संख्या तुम उठा के देख लो, उसका 2 ही गुणनखंड होगा। जैसे देख लो 5 है, इसका खंड करेंगे, इसका खंड करेंगे, क्या होगा? 5 गुना 1 2 आया, 2 गुणनखंड आया ना? आया? एक 5 आया और एक 1 आया। 2 ही गुणनखंड होगा। यानी किसी भी संख्या को तुम खंड किया और उसका गुणनखंड यदि 2 आया तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है। वो क्या है? अभाज्य संख्या। अब किसी संख्या को तुम खंड किया और उसका गुणनखंड 4-5 अंक में आ गया तो वो कौन सी संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। यानी 2 से ज्यादा जैसे ही गुणनखंड आएगा तो वो भाज्य संख्या होगा, और 2 ही गुणनखंड आएगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे में बताया गया, जैसे 2 गुना 1 2 होगा, इसका कितना गुणनखंड कर सकते हैं? 2 हो 1 होगा, और क्या होगा? 2 के पहाड़े में मिल सकता है, मिलेगा। और 3 क्या है? देखो 3 1 की पहाड़े में और 3 के पहाड़े में 2 ही गुणनखंड होता है। 4 देखो है, 1 के भी पहाड़े में मिलता है, सॉरी 1 के भी पहाड़े में मिलता है, 2 के भी पहाड़े में मिलता है, और 4 के पहाड़े में भी मिलता है। स्वयं के पहाड़ा में तो होगा ना वो। समझ रहा है? तो क्या ये 4 जो है समझना है। 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड आ गया।
दो से ज्यादा जिसका भी गुणनखंड आएगा वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। समझ रहा है? उसके बाद 5 देख लो। 5 एक के टेबल में तो आ जाता है, आता है, और 5 के ही टेबल में आता है। ये क्या है? 5 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 6 देख लो, नीचे तो जगह नहीं बन रहा है, इसको ऊपर कर दो। तो 1 के टेबल में भी आता है, और 2 के टेबल में भी आता है, और 3 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है। स्वयं के टेबल में तो सब आता है। तो ध्यान दो, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या है? नहीं सर, नहीं है, ये भाज्य संख्या है। उसके बाद 7 देखो, 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। समझा इस तरह से कि नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? अभाज्य संख्या को समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? और ध्यान दो, ये 2 जो है, ध्यान दो, ये 2 जो है, 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। ये सम संख्या भी है। 2 क्या है? सम संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर तो जगह ही नहीं बचा है, भाषा डिक्लेरेशन हो गया। ये 2 जो है सबसे छोटी, कहाँ लिख दे? यहाँ लिख दे, ऊपर वाला मिटा दे। कहीं तो हो रहा है रे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। समझ में आ गया? और 2 को क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। समझ में आ गया? नहीं, सबसे छोटी, सॉरी, एक ही है, ये है सम अभाज्य संख्या। एक ही वर्ड 2 है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी ऐसा कोई भी वर्ड अनंत तक में नहीं है, अनंत तक में नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए इसमें सबसे नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट रहेगा। सम अभाज्य संख्या 2 ही है। एक ही ऐसा वर्ड है जो कि सम अभाज्य संख्या है, वो भी है 2। क्लियर? समझ में आ गया? ये सब बेसिक ऐसे पढ़ाया जाएगा, आगे और पढ़ाया जाएगा, नोट्स बना करके लाया जाएगा, एक बार उसमें बताया जाएगा। लेकिन ये मेन चीज है, ये सब चीज जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यदि गहराई से तुम मैथमेटिक्स को पढ़ रहा है इस सब को, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि अभाज्य संख्या कौन सा है।
ठीक है, और 4 गो ऑप्शन देगा और तुमको ढूंढने बोलेगा। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो इसी से पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो तुम्हें जानकारी रहेगा तभी तो लिखोगे। हाँ सर। चलो, अभाज्य संख्या समझ में आया। अब अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड, अभाज्य संख्या करने जानता है कि नहीं? हाँ सर। तो अभाज्य संख्या कैसे लिखते हैं? मान लो कि 40 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 40 को इधर खंड करेंगे, बताए थे। हाँ। 20 दूनी 40, 10, 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसको किस तरह से लिख सकते 2 हैं? का क्यू गुना 5। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया? चलो, तो अभाज्य संख्या सबको समझ में आया होगा। ऑनलाइन वाला को भी समझ में आ ही गया होगा। चलो, तो भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, यानी एक और स्वयं, समझ में आ रहा है? एक वो खुद है, एक तो सभी के लिए है, और स्वयं जो वर्ड है उसके अलावे यदि दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभी बताए थे। जैसे मान लो 4 है, 4 है ना, हाँ सर। ये एक से भी विभाजित है, एक के भी टेबल में मिलता है, एक के भी पहाड़े में मिलता है। यहाँ पर कैद हो रहा है कि नहीं? हाँ लिखा हुआ देखते रहना। उसके बाद फिर ये 2 के भी टेबल में मिलता है और ये 4 के भी टेबल में मिलता है। तो अभी तुरंत बताया गया, एक और स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या है या नहीं है? अरे 4 भाज्य संख्या है या नहीं? उसके बाद 6 मान लो 6 है, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? इसको चेक कैसे करेंगे? तो देखेंगे, इसको खंड करके ये 1 के भी टेबल में मिलता है और ये 2 के टेबल में भी मिलता है और ये 3 के टेबल में भी मिलता है और ये 6 के भी टेबल में मिलता है। समझ रहा है? तो ये एक, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया? 2 से ज्यादा हो रहा है। 2 से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये 6 क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया? किन्हें समझा? भाज्य संख्या जिसकी गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जिसकी गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसी को दिक्कत भाज्य संख्या को समझने में? तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और बार बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और कहेगा भाज्य संख्या का लगातार क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखोगे? तो 4 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा 4 है तो 4 से स्टार्ट करोगे। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, डॉट खत्म। समझ में आ गया? इस तरह से क्रम चलता है। ये कन्फर्म जानकारी रखना है कि भाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है? 4। ये पूछा जाता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? और सबसे और सम अभाज्य संख्या कौन है? एक ही है, 2, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। समझाइए, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट तो ना हो रहा है? डिफिनेशन भी समझ रहा है? डिफिनेशन भी समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं परिमेय संख्या। क्या समझते हैं?
वो सर नहीं दिखेगा तो कैसे होगा? थोड़ा सा इधर को घुमाओ तो। हो गया। ठीक है, पूरी तरह करके ये सब नहीं दिखाता है। थोड़ा बहुत ई नहीं दिखना चाहिए, ई खाली वो नहीं दिख सकते है? वो नहीं दिख ठीक, दीवार दिख रहा है, चलेगा। चलो या परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या ध्यान दो, वे सभी संख्याएं, बढ़िया से बारीकी से समझना, वे सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q डज नॉट जीरो हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब इसको अपने भाषा में समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ रहा? हाँ सर। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 4/5 लिखे, ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो कहता है कि ये 4 और 5 क्या है? 4 और 5 क्या है? पूर्णांक। 4 और क्या है? पूर्णांक संख्या है। जैसे P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया? और Q डज नॉट जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या में यदि कोई संख्या होगा तो कभी भी उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये इसका मतलब यही है, Q डज नॉट जीरो, इसका मतलब है कि हर यानी नीचे वाला अंक कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि जीरो हो रहा है नीचे वाला तो वो क्या है? परिमेय संख्या ही नहीं है, उसका संख्या ही गिनती नहीं होगा। मान लो 1 है, नीचे में 0 है। समझ में आ गया? ये क्या है? इन्फिनेटिव संख्या। ये क्या है? इन्फिनेटिव संख्या। ये संख्या ही नहीं है, ये संख्या नहीं है। समझ में आ गया? इसकी संख्या में गिनती नहीं होता, कोई संख्या नहीं। समझ रहा है? तो परिमेय संख्या समझ में आया। वे संख्याएं वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, यानी ये थोड़ा सा भाषा दूसरा है, अपने भाषा में समझो कि वे संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में इसको यहाँ पर लिखा गया है 2/3 और 5/2 और 4 और 0 और 3/5। अभी बोलो कि सर 0 भी है, तब बोलो 0। हम बोले थे क्यों? यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि अंश में 0 है तो परिमेय संख्या है, उसकी संख्या में गिनती होता। नीचे में 0 यदि आ जाए तो उसकी संख्या में गिनती नहीं होता, वो संख्या ही नहीं है। तो देखो ये 0 है तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम 0/1 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? और 1 से यदि इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। समझ रहा? तो 0 एक संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और 0 कहाँ से स्टार्ट होता? जिसमें 0 या लग के स्टार्ट होता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया?